आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड टाइम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजरमेंट। तो मेजरमेंट यानी पैमाइश या नापना। तो पैमाइश क्या चीज़ होती है? जैसे अगर हम घर में आटा या चीनी लेके आते हैं तो हम कहते हैं कि हमने 1 किलो आटा लिया, 2 किलो चीनी ली। तो ये क्या है? ये इसकी आटा या चीनी की मेजरमेंट है। और इसको जो पैमाइश है उसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? नंबर से। मिसाल के तौर पे अगर हम 1 किलो आटा लेके आते हैं तो हम कहते हैं 1 किलो। तो एक क्या है? 1 किलो क्या है? इसकी आटे की पैमाइश है। तो जब हम किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट का फ़ायदा क्या होगा? मेजरमेंट का फ़ायदा ये होगा कि ये हमें करेक्ट कैलकुलेशंस में मदद देगा। यानी किसी चीज़ को जब हम ख़रीदते हैं या लेते हैं तो जो मेजरमेंट होती है, जो पैमाइश होती है, वो हमें मदद देती है करेक्ट कैलकुलेशंस में। तो अगर हम बात करें नंबर्स की कि मेजरमेंट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं नंबर में, तो मिसाल के तौर पे अगर हमने जैसे आटा लिया, चीनी ली, तो हम कहते हैं कि हमने 1 kg लिया, यानी 1 किलोग्राम लिया या 2 किलोग्राम लिया। इसी तरह अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो काम के लिए अगर हमें जितने भी घंटे चाहिए तो हम कहते हैं कि हमने वो काम या 3 घंटे में ख़त्म किया, 4 घंटे में या 5। इस तरह ये क्या है? कैलकुलेशंस हैं, करेक्ट कैलकुलेशंस हैं। तो ये क्या है? मेजरमेंट्स यानी पैमाइश। तो मेजरमेंट के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के अपरेटस या आलात इस्तेमाल होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम लेंथ और टाइम को कैसे मेजर करते हैं और उसके लिए कौन से स्केल इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ की। यानी अगर हमने किसी चीज़ की लंबाई मालूम करनी हो तो उसकी मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे ये हम देख रहे हैं कि ये एक पेंसिल है, तो हमने इसकी लंबाई मालूम करनी है। तो इसके लिए हम कौन सा स्केल इस्तेमाल करेंगे? सेंटीमीटर स्केल। तो आम तौर पे अगर किसी छोटी चीज़ की लंबाई मालूम करनी हो तो हम ज़्यादातर सेंटीमीटर या मिलीमीटर स्केल इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है कि ये 0 से स्टार्ट होता है और एंड ये जहाँ तक भी जाएगा तो हमें पता चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इस पेंसिल की लंबाई है। इसी तरह अगर कोई और चीज़, कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट हो तो उसकी लेंथ मेजर करनी हो यानी लंबाई मालूम करनी हो तो हम उसके लिए कौन सा स्केल इस्तेमाल करते हैं? सेंटीमीटर या मिलीमीटर। इसके अलावा हम लेंथ के लिए कौन सा स्केल इस्तेमाल करते हैं? लेंथ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मीटर का स्केल भी इस्तेमाल करते हैं और किलोमीटर का भी। और मीटर और किलोमीटर ज़्यादातर बड़े ऑब्जेक्ट्स की लेंथ के लिए ये वाला स्केल इस्तेमाल होता है। तो अगर हम देखें तो ये क्या है? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स। यानी मीटर जो है वो सेंटीमीटर से बड़ा स्केल है यानी बड़ा पैमाना है। इसी तरह 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मीटर बड़ा पैमाना है और मिलीमीटर छोटा पैमाना है। और अगर हम बात करें किलोमीटर की तो किलोमीटर मीटर से बड़ा पैमाना या बड़ा स्केल है। तो 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। तो इस तरह जब किसी नंबर के साथ सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर या किलोमीटर लिखा हो तो इस बात का क्या मतलब होगा? इस बात का मतलब होगा कि उस चीज़ की या उस ऑब्जेक्ट की लंबाई मालूम की गई है। तो मिलीमीटर के लिए कौन सा एब्रिविएशन यूज़ होता है यानी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है? एम। इसी तरह सेंटीमीटर के लिए, यहाँ पे ये सेंटीमीटर है तो इसके लिए कौन सी एब्रिविएशन इस्तेमाल होती है? CM। और मीटर के लिए कौन सी शॉर्ट फॉर्म या एब्रिविएशन इस्तेमाल होती है? जैसे यहाँ पे है M, तो M का मतलब है मीटर। और इसी तरह KM का मतलब है किलोमीटर। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में कि जो पैमाना या स्केल इस्तेमाल होता है टाइम या वक्त को मेजर करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे एक घड़ी देख रहे हैं। तो घड़ी में हमें 3 सुइयां या 3 नीडल्स नज़र आ रही हैं। तो ये जो नीडल है ये हमें क्या बताती है? ये हमें सेकंड्स का हिसाब बताती है। तो सेकंड्स क्या है? सेकंड स्केल है जो कि
टाइम को मैयर करता है। इसी तरह ये जो बड़ी वाली सुई या बड़ी नीडल है ये हमें क्या बताती है, मिनट्स के बारे में। और अगर हम यहाँ पे बात करें जो सबसे छोटी नीडल है या सबसे छोटी सुई है ये हमें घंटों के बारे में बताती है। तो मिसाल के तौर पे अगर हम एक काम कर रहे हैं 1 घंटे में, तो इसका मतलब है कि हम वो काम अगर मिनट्स में काउंट करें तो वो कितने मिनट्स में होगा, वो 60 मिनट्स में होगा। तो ये MIN जो है ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है या शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है मिनट्स की। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि हमने कोई काम जो है वो 1 मिनट में ख़त्म किया है, तो उसको अगर हम सेकंड्स में देखें तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, यानी हम मिनट्स में भी काउंट कर सकते हैं टाइम को, सेकंड्स में भी, आवर्स में भी। तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। और ये एस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है या जाहिर करता है, एस जाहिर करता है सेकंड्स को। और अगर हम यहाँ पे देखें ये वाला जो सिंबल है ये किस चीज को जाहिर कर रहा है, ये जाहिर कर रहा है, ये जाहिर करता है आवर को। तो इस तरह से हम टाइम को मैयर करने के लिए आवर, मिनट या सेकंड्स का इस्तेमाल करते हैं। और मेजरमेंट या पैमाइश की मदद से हमें करेक्ट कैलकुलेशन का पता चलता है। तो आज हमने पढ़ा मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड टाइम के बारे में।